पिछले कुछ समय से देश का माहौल बिगड़ रहा है या यूं कहें कि बिगाड़ा जा रहा है। हिजाब विवाद, त्योहारों में दो पक्षों के बीच हिंसा और नुपुर शर्मा के बयान के बाद उनका समर्थन करने वाले लोगों की हत्याओं का सिलसिला अब तक जारी है। ऐसे विवादों में पीएफआई का नाम लगातार सामने आ रहा है। खबरें हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही है। इन सबके बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एनएसए अजीत डोभाल ने देश में माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चंद लोग देश में माहौल खराब कर रहे हैं, जिनसे सख्ती से निपटना होगा। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में एक अंतर धार्मिक बैठक की। इस सम्मेलन में कई धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए, जिसमें डोभाल ने साफ कर दिया कि देश की एकता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महफूज है। हर एक की जान, माल, इज्जत, सब कुछ जो है, एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, उसके साथ में आएंगे। हम सब लोगों को एक होकर वो करना है। और हम सब लोग एक जहाज में हैं। अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। वी विल सेल टुगेदर, वी विल सिंक टुगेदर। एनएसए ने अपने संबोधन में कहा कि अब इस माहौल को सही करने की जरूरत है। इसके लिए सभी धर्मों के लोगों को साथ आना ही होगा। एआईएससीसी के सम्मेलन में धार्मिक नेताओं ने पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव पारित किया, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि किसी को चर्चा या बहस के दौरान देवी देवता या पैगंबर को निशाना बनाने की निंदा की जानी चाहिए। एआईएससीसी के फाउंडर नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, सरतन से जुदा स्लोगन एंटी इस्लामिक है। इसके खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथ ही पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की भी मांग की। सरतन से जुदा के जो नारे लगाए जाते हैं ये एंटी इस्लामिक है, एंटी रिलीजन स्लोगन है और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ये किसी भी मजहब से ताल्लुकात नहीं रखते ऐसे नारे। और एक तालिबानी थॉट जो हमारे मुल्क में लाई जा रही है, जिस तरीके से गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखने में आया, उसको हम ग्राउंड लेवल पे जाके काउंटर करें। बंद कमरों में बैठ के काउंटर करने से अब काम नहीं चलेगा। और इसके अलावा जो भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं इतने और लोग इंतशार की तरफ जा रहे हैं, रेडिकलिज्म की तरफ यूथ जा रहा है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की न्यूज वायरल होती हैं, तो हमारा मानना ये, चाहे वो पीएफआई हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्ट्रिक्टली बैन करे, उनके खिलाफ लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के बीच ये बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत में गंगा जमुना तहजीब में फूट डालने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बैठक में सभी धर्मगुरुओं का एक ही स्टैंड था कि देश की एकता को कायम रखने के लिए ये लड़ाई सभी मिलकर लड़ेंगे। इस तरह के सम्मेलन और धर्मगुरुओं की ऐसी बातें उम्मीद जगाती हैं कि धर्म के नाम पर देश को दोबारा बांटना मुमकिन नहीं है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।